नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मित्र, जीवन की एक जीवन जीने का एक तरीका, एक ढंग हर व्यक्ति अपने अनुसार से तैयार करता है। चाहे वो जितना भी पोथी में निर्देश दे, चाहे जो भी अनुशासन दे, धर्मज्ञों के द्वारा जो भी चाहे बातें कही जाए, वेद पुराण शास्त्रों में जो भी चाहे लकीरें खींची जाए, लेकिन हर व्यक्ति अमूमन अपना जीवन अपने तरीके से जीता है। लेकिन मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, इस जीवन को यदि कम शब्दों में समझा जाए और कम अनुबंध के साथ जिया जाए और जीवन मुक्त भी हो, जीवन में अपने को अव्यक्त भी कर ले हम, और जीवन की सच्चाई के साथ जीवन जिए, जीवन को प्रेम के साथ जिए, जीवन को खुशी के साथ जिए, जीवन को हंसी के साथ जिए, और जीवन में कभी कोई मलाल ना रह जाए, जीवन में कभी कुछ मलाल ना रह जाए, तो ऐसा हम क्या करें? मेरे मित्र, ऐसा करने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, यही करना है आपको कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि तेरा कर्म पर अधिकार है और तू फल की इच्छा मत रख। किंतु मेरे मित्र, बिना फल को टारगेट किए हम कोई कर्म भी नहीं कर सकते। कृष्ण जी दोनों बात एक साथ कह रहे हैं, तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है और तू बिना कर्म का रह नहीं सकता। कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा ना कर। अच्छा, दूसरी बात कह देते हैं, तू कर्म कर पर निरर्थक कर्म मत कर। मित्रों, यदि मैं निरर्थक कर्म नहीं करूंगा तो आखिरकार उस कर्म के लिए मुझे कोई न कोई गोल चाहिए, मेरे सामने कोई न कोई टारगेट चाहिए, मुझको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या होगा, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना होगा। लेकिन गीता में कहते हैं आप रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, चिंता मत कीजिए, चाह मत रखिए, क्योंकि चाह करोगे परिणाम नहीं आएगा तो दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तो फिर कर्म आपका सही नहीं हो पाएगा, फिर कर्म में क्षोभ उत्पन्न होगा, क्योंकि दुख क्षोभ उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है, पीड़ाएं उत्पन्न करती है, और फिर तुम स्वस्थ मानसिकता से कर्म नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, ये जरा बातें दिमाग में बड़ी घालमेल कर देती, बड़ी बेचैनी कर देती हैं। तो आज की भाषा में यदि हम ये कहें, हम इसको गीता की भाषा में ना कहते हुए हम अपनी भाषा में आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने यही प्रश्न अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं गीता पढ़ना नहीं जानता, मैं पोथी पुराण नहीं जानता, मैं दुनिया भर के शास्त्र नहीं जानता, मैं दुनिया भर की बंध और नियम कायदे नहीं जानता, मैं भक्ति और अनुसंधान नहीं जानता, मैं उपासना साधना और आराधना नहीं जानता, मैं किसी प्रकार का कंठी माला नहीं कर सकता, मैं किसी प्रकार की मंत्र जप नहीं कर सकता, और मैं किसी प्रकार की सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा निखट्टूस और निकम्मे और बेवकूफ़ आला दर्जे का नादान व्यक्ति हूँ। पर गुरुदेव, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं जीवन में जब जीऊँ तो मेरा जीवन निरर्थक ना हो, मेरी हर सांसें सार्थक हो, मेरा हर कर्म सार्थक हो, मेरी हर विचार सार्थक हो, मैं जो भी चीज़ देखूँ सार्थक को ही देखूँ, मैं जो भी चीज़ ग्रहण करूँ वो शानदार हो, यानी मैं मुक्त जीवन जी सकूँ, मोक्ष का जीवन जी सकूँ। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, मरने के बाद मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, पर मैं जीते जी मोक्ष की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जीते जी मैं मुक्त ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और जीते जी मैं स्वतंत्र विचार की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तू एक काम कर, खेल के नियम समझ ले, खेल की अनुशासन समझ ले, और खेल क्या है इसको समझ ले, और उसके बाद फिर खेल को खेल की तरह से खेलो। जिस तरह से आप खेल को खेल की तरह से खेलोगे, तब उसका जीत भी हो सकता है कि उसके जीत में भी आप खुशी ना मना सको, क्योंकि जीत का जो आपको पैमाना चाहिए था वो उतना नहीं जीत पाए, और हारने पर भी दुखित नहीं होगे, क्योंकि हो सकता है कि हर हार के बाद कुछ सीखोगे। तो जीतने के बाद भी सीखना और हारने के बाद भी सीखना, दो काम करना, जीत का उल्लास मना लेना और हार का गम मना लेना। लेकिन उल्लास मनाने के बाद चिंतन करना, मनन करना कि आपका जीत जो हुआ है क्या वाकई में वो एक जीत है, उस जीत को प्राप्त करने में, हासिल करने में क्या क्या चीज़ खोना पड़ा, क्या वास्तविक में खेल के नियम के अनुसार से खेल करके आपने जीत हासिल किया। और यदि हार गए
तो हारे हुए बाजी को ये समझना कि आपने कहाँ कोताही कर दी थी, कौन सा अनुशासनहीनता कर दिए थे, कौन से नियम नहीं समझ पाए थे, कहाँ आपका अभ्यास में कमी हो गया था। बस इतना ज़िंदगी में कर लो कि एक खेल की तरह ज़िंदगी को खेलना, रोज़ सुबह उठना, आज का कौन सा खेल है देखना, उस खेल के सारे नियम समझना, कायदे समझना और उस खेल को खेल की भांति खेलना। मित्रों, गुरुदेव का यह वाक्य कथन मेरे लिए गीता बन गया, मेरे लिए शास्त्र बन गया, मेरे लिए उपन्यास बन गया, मेरे लिए साहित्य बन गया, मेरे लिए कविता बन गया, मेरे लिए गज़ल बन गया, मेरे लिए कहानी बन गया, मेरे लिए पिक्चर बन गया, मेरे लिए वो ब्रह्म वाक्य बन गया, ब्रह्म वाक्य बन के सूत्र बन गया कि ज़िंदगी को जब भी जिया जाए, जितना भी जिया जाए, खेल की तरह जिया जाए। खेल खेल। तो मैं पहले इसको बहुत छोटे से चीज़ से समझा, क्योंकि मैं कबड्डी खेलना जानता था और तैराकी भी जानता था, कभी कभार फुटबॉल भी खेल लिया करते थे और कभी कभी स्कूलों में हॉकी का प्लेयर भी था। तो इन चीज़ों को हम खेल के नियम को समझते थे कि कौन खेल है, तो उस खेल का, हर खेल का अपना एक नियम, हर खेल का अपना एक तरीका, हर खेल में अलग अलग प्लेयर, हर प्लेयर का अलग अलग कंडीशन, हर प्लेयर का अपना अपना स्थान। खेल तो वही होता है, पर मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हो तो कौन व्यक्ति पकड़ने वाला होगा और कौन व्यक्ति आपका सर्विस करने वाला होगा। तो जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है सर्विस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाला की हैसियत रखता है सर्विस वाला। लेकिन कोई बंदा आपके पास सर्विस करने आया है तो उसको वापस नहीं जाने देना है, तो वो व्यक्ति काम होता है पकड़ने वाला का, कैच करने वाला का। पकड़ लिया, आपके हाथ में गेंद है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका लक्ष्य होगा स्टंप उखाड़ दी जाए। पता नहीं आप कैच उछलेगा तो अगला बंदा कैच ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, वो उसमें संशय है। दो व्यक्ति का इसमें जुड़ा हो जाएगा कि एक आपने गेंद फेंकी, उस गेंद को उसने मारा, उस मारने पर जो उछाल हुआ तो आपको कैच मिल गया, नहीं तो चौके और छक्के चला जाएगा। लेकिन आपने स्टंप ही उखाड़ दी, तो हर गेंदबाज वो सोचता है कि जो बल्लेबाज है मैं उसका स्टंप उखाड़ दूँ। एक ही नियम है आउट कर देने का कि स्टंप उखाड़ दो। अब उसमें स्टंप उखड़ गया और आपने कोई डेड गेंद नहीं फेंका है, आपने सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल दी है, तो मित्र आपका गेंद कमाल हो जाता है। ज़िंदगी में यदि आप कुछ सोच रखते हो, कोई फिलॉसफी रखते हो, कोई ज़िंदगी का दृष्टिकोण रखते हो, कोई ज़िंदगी का एक पैमाना रखते हो, तो अपनी डोजियर तैयार करो। क्या डोजियर तैयार करें कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि बल क्या है, मेरी धन का बल क्या है, मेरा माइंड का बल क्या है, मेरी समझ की बल क्या है, मेरी सोच की बल क्या है, मैं कितना ज़िंदगी का अनुशासन जी सकता हूँ। मैं ही कहीं चटोरे तो नहीं हूँ कि आँख का चटोरा, कान का चटोरा, मुंह का चटोरा, कहीं कुछ भी का कुछ करने वाला तो नहीं हूँ। इन तमाम चीज़ों को पहले यदि आप भली भांति समझ जाइए मित्र, तो जिस तरह से एक खिलाड़ी अपने को रोज़ प्रैक्टिस करता है और पूरा दम खम लगा देता है, जितना ज़्यादा वो परिश्रम करेगा, जितना ज़्यादा वो पसीना गिराएगा, वो खिलाड़ी उतना ही ज़्यादा चमक करके अपने खेल में कामयाब बनेगा। लेकिन खेल समझ में आ जाता है, उसमें एम्पायर है, रेफरी है, थर्ड एम्पायर है, सेकंड एम्पायर है, लेग एम्पायर है, वो एम्पायर है, दर्शक है, वाह वाह करने वाले हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन ज़िंदगी के खेल में रेफरी पता ही नहीं चलता, एम्पायर का पता ही नहीं चलता और दर्शकों का भी पता नहीं चलता। दर्शक पीठ पीछे वाह वाही करेंगे, पीठ पीछे गालियाँ देंगे, पीठ पीछे जजमेंट करेंगे, पता ही चलता। तो अब इस ज़िंदगी के खेल को खेल कैसे की जाए। मित्र, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, अभी अधूरा ही था, यानी कि अंतिम पैदान पे चल रहा था। तब मैंने सोचा कि इस ज़िंदगी का क्या करूं। अब ये जो मैंने एजुकेशन का मैं क्या करूं, मेरे पास जो बुद्धि बल है इसका मैं क्या करूं, मेरे पास किशोर का बल है, युवा का ताकत है, मैं इसका क्या करूं, मेरे पास युवा की एनर्जी है, मैं इसका क्या करूं। तब हमने कुछ सोशल वर्क करना शुरू किया, कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरा जॉब यानी रुचि, मैं किस क्षेत्र में मेरी रुचि है, रुचि। अब मेरे कुछ दोस्त शाकाहारी थे, मेरे कुछ दोस्त मांसाहारी थे और मेरे कुछ दोस्त धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मेरे कुछ दोस्त नास्तिक प्रवृत्ति के भी थे। अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग से मिलना जुलना होता, उनकी बातों को सुनना और अपने मेंटेन को दिमाग में बनाए रखना। तब मुझको याद आया कि ज़िंदगी को यदि हम खेल की तरह खेलें, और खेल का एक ही नियम होता है कि हमको मैदान जीतना है, लेकिन अनुशासन में रहते हुए और कायदे में रहते हुए, अपनी कायदा, अपनी अनुशासन और अपने धैर्य और अपनी चालाकी और अपनी बुद्धिमत्ता और अपने साहस और अपने टाइम टू टाइम। मान लीजिए एक कबड्डी का प्लेयर, मित्रों हम कबड्डी खेलते थे, तो मुझको इसलिए खेल में रखा जाता था,
हमारे पास, मैं तो पतला दुबला था, मैं कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं था जिसके कारण मैं कबड्डी में मैं टीम में मैं शामिल किया जाऊं। लेकिन मेरे गांव के लोग, आसपास के लोग, जब भी कोई कबड्डी का चैंपियन होता, कोई भी बड़ी खिलाड़ी होता, तो एक बंदा मुझको ज़रूर रख लिया करते थे। तब एक बार मैंने पूछा कि मुझसे ज़्यादा बलिष्ठ लोग, मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग और मुझसे ज़्यादा बेस्ट खेलने वाले लोग हमारे पास हैं, तो आप मुझको टीम में क्यों रखते हो? मैं तो पतला दुबला आदमी हूँ। तो बोले आपको टीम में रखने के कारण हम आपको समझा देंगे। तो उस दिन खेल हुआ मित्र, खेल हुआ। तो सबसे पहले प्लेइंग के लिए मुझको ही भेजा गया। अब मुझको बोला गया कि आप बहुत कम समय अंदर में जा रहना और तुरंत लौट के आ जाना, और लौट के आना तो बीच में आ जाना, इधर उधर मत आना, सीधा के सीधा बीच में आकर रुक जाना, और जब हम कहें तब फिर सेकंड प्लेइंग करना, बीच में नहीं करना है। अब मैं गया, उनके निर्देश के अनुसार से कबड्डी किया और बहुत कम समय में अपनी टारगेट पूरा किया और लौट कर आ गया। अब मैं ये देखा कि लोगों ने जब मुझको पकड़ना चाहा तो वो उनकी समझ में नहीं आया, और मैं फिसल करके और अपनी छलांग लगा करके कम समय में मैंने ज़्यादा पॉइंट हासिल करके वापस आ गया। अब कबड्डी चलता रहा। मेरी टीम के लगभग तीन प्लेयर हम लोग बच गए थे, 4 आउट हो चुका था। अब उसमें से ये समझ में आया कि अब हमारा खेल जो है बराबर में चल रहा है, बराबर में चल रहा है। अब एक पॉइंट जिसका भी इधर उधर होगा, अब खेल में उसी का जीत होगा। तब मैंने अपने दूसरे मित्र से कहा कि आप जाइए, आप बलिष्ठ हो शरीर से, क्योंकि लोग आपको धर दबोचेंगे, तो आप ताकत के माध्यम से आप पॉइंट बना सकते हो। मित्रों, हुआ ऐसे ही। मेरा वो जो दोस्त था काफ़ी बलिष्ठ था, चतुर था, फुर्तीला था, चालाक था और बेस्ट प्लेयर था। उसने गए और उसने 2 पॉइंट लेकर के आ गए। अब सवाल ये हो गया था कि अब इस पॉइंट को बचा लिया जाए, क्योंकि समय भी उतना ज़्यादा नहीं बचा था। तब मेरे जो हिस्से का, जो पाली का जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अब आप जाओ बसंत भाई, अब आपका एक ही काम है, जितना समय बचा है उस समय को वहीं इन्वेस्ट करना है, और न तो छूना है न तो पाना है, न तो अपने को पॉइंट गंवाना है और न तो अपने को पॉइंट लेना है। यह न्यूट्रल रहना है, बस अपने को टाइम पास कर देना है। इतना टाइम पास करना है कि गेम ओवर हो जाए और हमारा फिर जीत सुनिश्चित है। मित्रों, तब मैंने अपनी उपयोगिता समझा और मैंने अपनी सांसों की लंबाई की उपयोगिता समझा। तब मैंने अपने खेल की कला की उपयोगिता समझा। और मित्र, उधर के लोग परेशान हो रहे थे, अंततः 2 पॉइंट ऐसे मिल गया कि बेवजह मिल गया। वो खींचने लगे, चिढ़ने लगे, कुढ़ने लगे कि ये लौट क्यों नहीं जा रहा है, और अंततः हमारी विजय हो गया। मित्रों, ज़िंदगी में कई बार हमको टाइम देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब कोई घटनाएं घट जाती है, जब कोई समझ नहीं आ जाता है, जब कोई चीज़ें ऐसा होता है कि अब क्या किया जाए, तब उस समय आपको अपनी पॉइंट देखने के लिए आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। मित्रों, ज़िंदगी को आप चाहे विवाह का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, यदि एक पक्के खिलाड़ी की तरह से अपने लाइफ को देखते हो तो निश्चित है आपका विजय होगा। क्योंकि तब आप हर एक पॉइंट को समझोगे कि कैसे हमको प्लेयर करना है, कैसा फुर्तीला चाहिए, कैसा जज्बाती चाहिए, या कहाँ हमको जज्बात नहीं चाहिए, कहाँ हमको बुद्धि से काम लेना है, कहाँ हमको संवेदना से काम लेना है, कहाँ हमको क्या करना है। तो ये एक कंप्लीट पाठशाला, एक कंप्लीट विज्ञान है, और यह सहज नहीं है। मित्रों, जिस तरह से गीता को जीना सहज नहीं है, उसी तरह से खेल के इस भाव से जिंदगी को खेल की तरह खेलना सहज नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तब हमको ये करना चाहिए, सुबह उठ गए, भगवान को धन्यवाद दिए, और सुबह का वक्त है तो चंद्र सांस में आ जाइए। आप चंद्र सांस से अब सुबह शुरुआत कीजिए। आप अपनी दाहिना नासिका बंद कीजिए और बाएं नासिका से आप 15 मिनट का प्राणायाम कीजिए, और आज का दिन भर का कार्य क्या क्या है उसको देख लीजिए। उस कार्य में क्या वो एक आपका रूटीन कार्य है कि इस कर्म करने के बाद कोई लाभ हानि नहीं है, या आपका ये जाप का ये कर्म ही है कि आपको कुछ नया करने वाले हैं। तो तमाम चीज़ों को पहले विश्लेषण कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको आज के कर्म में आपका हिस्सा कहाँ पर है, आप कहाँ पर खेल में एंट्री हो, आपकी भूमिका क्या है, और उस भूमिका को निर्वाह करने के लिए आप अच्छे से सोच लीजिए कि मैं अपनी इस भूमिका को बेहतरीन तरीके से कैसे निर्वाह करूँगा। इतना ही सोच लेने के बाद आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। जब आप लौट के आएंगे
तो रात्रि काल में फिर आप देख तो लीजिए कि आपने दिन भर जो आपने खेल खेला, या किस्मत ने आपके साथ खेल खेली, या समय ने आपके साथ खेल खेला, यानी सेकंड पर्सन। भाई हर ही खेल के दो होते हैं ना, एक पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो पक्ष में आप हो और समय आपके विपक्ष में है, क्योंकि सेकेंडरी जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके है। गोल तो आप तैयार करो, सोचोगे कि मुझको खेल जीतना है और जीतने के लिए क्या चाहिए, यह बात का ख्याल रखोगे। तो मित्र, जब रात्रि काल में आप इसका विश्लेषण करोगे, जिसको हम आत्मचिंतन बोलते हैं, कि आपने दिन भर में क्या खोया पाया, लेकिन उस खोया पाया को अटैचमेंट भाव से मत देखना, रेफरी के भाव से देखना, एम्पायर के तरीके से देखना कि आपने कहाँ कहाँ भूल चूक कर ली आज की लाइफ में। एक एम्पायर, थर्ड एम्पायर और फोर्थ एम्पायर की तरह देखना, और अपने को मैदान में जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी ने क्या क्या गलती की आज के जीवन में, वो थर्ड एम्पायर और फोर्थ एम्पायर आपको भली भांति दर्शक की तरह देखना। इतना आप कर लेते हो तो ज़िंदगी आपका एक ऐसा खेल हो जाएगा कि जिसमें आप टारगेट को भी प्राप्त करोगे, लेकिन आपके परिणाम की इच्छा नहीं रहेगा। परिणाम का इतना ही इच्छा होगा कि आप अपने परिणाम को पाने के लिए हर जद्दोजहद कर दिए, और जो भी आपका हार जीत हो जाता है खेल में तो उसको स्वीकार कर लिए, और अगले दिन के खेल के लिए हम आज से फिर अपने को रेडी किए कि कल हमको हारना नहीं है, हम जीतने के लिए ही उतरे और जीतने के लिए ही खेले और जीतने का उत्सव भी मनाए, लेकिन उत्सव में कुप्पा ना हो जाए, घमंडी ना हो जाए, ईगो वाला ना हो जाए। थोड़ा सा बचा कर रखें कि खेल है, खेल के जीत का जश्न बस उतना ही मनाया जाए जितने में किसी को क्षति ना हो, जितने में किसी को चिढ़ ना हो, जितने में कोई घमंड का बू ना हो, जितने में किसी के व्यक्ति के नफरत के पात्र ना बनो। बस थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए मित्र। जिंदगी के इस छोटे से फार्मूला के यदि आप लागू करते हैं तो गीता में जो बताई गई है कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा ना करें, और आपका हर कर्म एक फल न करके आएगा, और जो आप चाहते हो वही फल प्राप्त होगा। लेकिन इच्छा भाव त्याग कर, खेल की तरह इच्छा भाव त्याग कर, अटैचमेंट नहीं यार, आप गाली देने लगे, आप कुछ भी करने लगे और आपने चीटिंग किया, आपने गलती किया, खेल के नियम को आपने उल्लंघन किया, और आप जैसे तैसे करके आप जीत भी लिए, तो वो जीत मायने नहीं होता, तो फिर वो चीटर हो जाता है। अब आपने रेफरी को खरीद लिया है, आपने एम्पायर को खरीद लिया है, आपने अपने अनुसार से नियम बदल दिए हो और कह रहे हो कि मैं खेल के जीत गया हूँ, तो आपकी भर्त्सना होगा, आलोचना होगा, और वो खेल के नियम में आपको जीता हुआ नहीं बल्कि हारा हुआ भी माना जाएगा। इसलिए ज़िंदगी के इस खेल में मित्र कोई चीटिंग काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो पांचवा एम्पायर जो है वो परम पिता परमेश्वर है, और उसी का निर्णय सर्वमान्य अंतिम निर्णय होता है। तो इसलिए जब आप खेल खेलो तो सेकंड एम्पायर, थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर को ध्यान में रख करके मत खेलना। जब भी खेल खेलना तो उस सुप्रीम को ध्यान रख कर खेलना कि उस एम्पायर की नियम को मैं कोई अवहेलना ना करूं। उस एम्पायर वो सब कुछ समझ रहा है, देख रहा है, वो अपना निर्णय भी देगा और वक्त की डंडा से ऐसा मारेगा कि पता भी नहीं चलेगा, और कुटाई पिटाई सब हो जाएगा। इसलिए मित्र, आप अपनी ज़िंदगी को एक खेल की तरह से जब खेलोगे, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, खुशी मिलेगा। खेल में जब आप मेहनत करते हो, जब मशक्क़त करते हो, जब परिश्रम करते हो, तो उस समय मेरा मन चिंता रहित रहता है, मैं उन्मुक्त रहता हूँ, मैं खुशी से भरा होता हूँ, मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस खेल में रहता है। इसलिए उस समय खेल के अलावा और कुछ नहीं सोचता। खेल और खेल, उस समय न तो माता पिता समझ में आता है, न भाई बहन समझ में आता है, न मैं किस जात धर्म को समझ में आता है, न मेरा अमीरी गरीबी समझ में आता है। उस समय मेरे दिलो दिमाग का कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे दिलो दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि मैं अपने खेल को बेहतर खेलूँ और खेल करके दिल जीत लूँ, मन जीत लूँ, मैच जीत लूँ। ज़िंदगी में मित्र, आप इस भाव को बना करके अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू करते हैं, शुरुआत शुरू करते हैं और अंत भी शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी खेल की तरह होता हुआ खेलते हुए चले जाते हो। हमने अपनी ज़िंदगी का 60 बरस खेल में बिता दिया, और हमें ऐसा लगता है कि आज भी हम वही बच्चा हैं जो सुबह उठते हैं, आज हमने जन्म लिया, आज हमने किशोर बन गए, आज हम अपनी खेल को फिर खेल रहे हैं और खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे। हमें कतई चिंता नहीं है कि हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, लाभ होगा हानि होगा, लोग तालियां बजाएंगे, गालियां देंगे, कुछ की चिंता किए बगैर बस एक ही नियम है कि आज का खेल मेरा बेस्ट हो,
कल के खेल से आज का खेल मेरा उत्तम हूँ, हर दिन का खेल पिछले दिन के खेल से और उत्तम होता हुआ चला जाए। बस इधर ही बात का ध्यान रखा जाए। आज सुबह उठें तो अपने खेल का नियम स्वयं तैयार करें, अपने लिए खेल तैयार करो। देखो आज का आपका खेल कौन सा है मित्रों, आपका अभिनय कौन सा रहेगा, आज आप कौन से पात्र बनने जा रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। फिर ज़िंदगी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक खेल है, पर खेल को खेल की तरह खेलने से ही उस खेल का आनंद आता है। जब तक आप अपने लाइफ के खेल को समझो, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।